What's up guys, you're watching Zealocity and in this video we're gonna do a what I eat in a day reaction after a long time. काफी टाइम हो गया है ना। बहुत लोगों ने मुझे ये वीडियो सेंड किया गरिमा वर्मा का, शी इज एक्चुअली अ मॉडल। उनका व्हाट आई ईट इन अ डे रिव्यू करने के लिए मुझे काफी रिक्वेस्ट आए थे। पब्लिक रिक्वेस्ट को हम मना नहीं कर सकते, इनफैक्ट पब्लिक रिक्वेस्ट को हम सराखों पर रखते हैं। तो बिना किसी वक्त गवाए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। 30 के बीच में मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट विच इज माई प्री वर्कआउट मील, जो मैं वर्कआउट के 30 to 60 मिनट्स पहले करती हूँ। मैंने ओवरनाइट म्यूसली और ओट्स सो करके रखे थे। इसमें मैं डालूंगी दूध, एक बनाना, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, 2 डेट्स और ये ओवरनाइट सोक बादाम और किशमिश। ड्राई फ्रूट्स को ओवरनाइट सोक करने से इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। ये हेल्प करते हैं प्रॉपर डाइजेशन में। इट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इट मेक्स स्किन शाइन। मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट खाने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है एंड यूजुअली इस बोल में मुझे कुछ भी स्वीटनर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, बट जब कभी मन होता है तो मैं इसमें हनी डाल देती हूँ। ये मुझे काफी सही प्री वर्कआउट मील लगा, क्योंकि ये ना काफी थॉटफुली प्री वर्कआउट मील बनाया गया है। बिकॉज इसमें काफी ज्यादा सच में मतलब जैसे द वे शी इज स्पोकन अबाउट एंटीऑक्सीडेंट्स, वेल शी इज एक्चुअली राइट। देयर इज लॉट्स ऑफ हेल्दी फैट्स, lots of vitamins and minerals, lots of quick digesting carbohydrates जैसे fruits से आ रहा है, banana से, and there's muesli for the sustained carbs and sustained energy, banana for the instant energy, dates for the instant energy, almonds and walnuts for healthy fats. So there's lots of good stuff. अगर प्रोटीन की बात की जाए तो it's not very high, but a pre-workout meal should not really have high protein. Yeah, that's actually a fact. मेरा मुंह का निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? अगर आप एक प्री वर्कआउट मील में बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रहे हो, doesn't really do a lot. आप पोस्ट वर्कआउट में ज्यादा प्रोटीन ले लो। आपको प्री वर्कआउट में ऐसी चीजें चाहिए जो आपको इमीडिएटली वो एनर्जी दे। जैसे आप बनाना खा रहे हो, डेट्स खा रहे हो, आलमंड्स, वॉलनट्स खा रहे हो, they can give you that good energy for a better workout. So I think this is hands down a very well thought breakfast pre-workout that she's doing. पोस्ट वर्कआउट मील आज मैं बना रही हूँ डोसा, जो मुझे मेरी हाउस हेल्प दीदी ने सिखाया था एंड तब से मुझे घर का बना डोसा ही अच्छा लगता है। इसे धीमी आंच में पकने दूंगी एंड नाउ इट्स रेडी। साथ में मैंने लिए 2 होल एग्स और माय फेवरेट पुदीना और मिंट चटनी, जो ऑब्वियसली मैंने बनाई है। 10 on 10, bang on. This is like one of the best meals I can ever think of, I can ever see, because मैं खुद ऐसे मील्स खाना पसंद करता हूँ। लाइक साथ में लाइक सम पनीर और चीज़, डोसा या इडली एंड देन सम सांबर एंड या फिर चटनी, which gives me good amount of healthy fats. So यहाँ पे भी if you see in this plate, this is very similar to what I would design for my clients or what I would personally eat, especially after workout. So protein egg से आ रहा है, healthy fats egg से आ रहे हैं, and then डोसा है for very good digestible carbs, मतलब आपको fermented carbs आते हैं वहाँ से, and then पुदीना चटनी very negligible calories. Brilliant, it's a brilliant meal all in all, okay? And अगर आप ऐसा कुछ फॉलो करते हो, प्लीज गो अहेड एंड डू दिस। अगर आप ऐसा कोई ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो जहाँ पे आपके पास एक प्रोटीन कार्ब्स फैट्स का स्प्लिट सही से नहीं है, तो फिर आप गलत कर रहे हो। ऐसे मील से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि कैसे आप अपने हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और कार्ब्स को बैलेंस कर सकते हो ब्रेकफास्ट में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे अपने प्रोटीन इनटेक को मैनेज नहीं कर सकते, जैसे अगर आप मान लो कि आप अंडे नहीं खा सकते या फिर आपको अंडे पसंद नहीं है, आप नहीं खाते या जो भी है, या फिर आपको पनीर सुबह सुबह खाना मन नहीं करता, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू गो फॉर अ वे प्रोटीन। मेरा ऑनेस्ट वेरी गुड सजेशन फ्रॉम माई एंड वुड बी फ्यूल वन का वे प्रोटीन। This is what I use, Fuel One Whey Isomax, and I pretty much love Whey Isomax by Fuel One. इसके एक स्कूप में मुझे मिलता है 28 grams of protein, and this is 100% whey isolate. So this is actually quick absorbing and quick digesting, and इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको ब्लोटिंग वगैरह भी नहीं होती, काफ़ी easy to digest है ये। इसमें चॉकलेट फ्लेवर जो है मुझे काफ़ी पसंद है। तो मैं ऐसा काफ़ी बार ये करता हूँ कि जब मेरा हैवी कुछ खाने का मन नहीं करता ब्रेकफास्ट में, मैं चुपचाप इडली और सांभर खा लेता हूँ, और साथ में आई जस्ट हैव 1 scoop ऑफ फ्यूल वन वे आइसोमैक्स इन वाटर। सो वहाँ पे 28 grams प्रोटीन मिल जाता है, एंड बाकी इडली से मुझे मिल जाते हैं मेरे कार्ब्स एंड हेल्दी फैट्स। तो दैट इज़ हाउ आई मैनेज माई मील्स। जस्ट अ सजेशन कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आप पोहा खाते हो लेकिन आपको साथ में अंडे खाना नहीं पसंद, तो आप एक स्कूप प्रोटीन ऐड कर सकते हो। एंड दिस इज माई ऑनेस्ट रिकमेंडेशन। अगर आपको लेना है फ्यूल वन वे आइसोमैक्स, देन यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कूपन कोड ZEALF1 फॉर एडिशनल डिस्काउंट फॉर यू। एंड मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आप मेरा कूपन कोड यूज करके मुझे सपोर्ट करोगे। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन 3 मील्स के बीच में मैं स्मॉल मील्स ऐड करती हूँ। कोई भी सीजनल फ्रूट होता है इस टाइम पे मैं वो लेती हूँ। अभी मैं वाटरमेलन खा रही हूँ और साथ ही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपनी ऑडिशन स्क्रिप्ट। So the best part is that
around 1 or 1.5 hours after her breakfast, she's having a bowl of fruit. Very important to have some fruit in the morning, या तो ब्रेकफास्ट के पहले या तो अपने ब्रेकफास्ट के 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद, या फिर ब्रेकफास्ट के साथ भी ले सकते हो. ब्रेकफास्ट के साथ फ्रूट खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी लोगों को ना थोड़ा सा एसिड रिफ्लक्स या फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लोटिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है अगर एकदम आप मील के साथ फ्रूट खाते हो तो. एक 30 मिनट्स के गैप के बाद खा लेना इन दैट केस. ओके, वाटरमेलन इज एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट्स, एंड स्पेशली अगर समर का टाइम है तो वाटरमेलन इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा लो कैलोरी एंड सैटिस्फैक्टी काफ़ी आपको मिलती है वाटरमेलन में. कुडोस, वेरी गुड. लंच प्रिपेयर्ड है, साथ में मैंने लिया है सैलेड में मैंने लिया है कुकुम्बर, खीरा. मुझे और मेरे भाई को मम्मी पापा ने बचपन में ही खाना बनाना सिखा दिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कल को हमारे बच्चे बाहर सेटल हुए तो वो भूखे ना रह जाएं, एंड शायद इसी वजह से मैं भी इजीली सब कुछ मैनेज कर पाती हूँ. पर जब कभी शूट्स होते हैं एंड रेगुलर डे नाइट शूट करना पड़ता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सब चीज़ें मैनेज कर पाना. So I think one of the best part about Garima's What I Eat in a Day is that she's making most of her meals, I mean all of her meals on her own, and she likes cooking. So आजकल ना मतलब इतना ज़्यादा हमारे जनरेशन में इतना ज़्यादा मतलब वो स्विगी जोमेटो बाहर जाके खाना इतना कॉमन हो चुका है. वेल इवन आई एम गिल्टी कि कभी मतलब थोड़े दिनों में कभी ना कभी आई जस्ट गो आउट एंड प्रेफर टू ईट माई लंच और डिनर एट अ कैफे और रेस्टोरेंट. Obviously, I try to keep it healthy, but still, I'm guilty of not cooking all the time at home. It gets hard, right? But she chose to cook all her meals, and that is actually really commendable. Lunch में she's having chana, jeera rice, and veggies साथ में, which is such a wholesome meal. Chana, good amount of protein. थोड़े कार्ब्स ज़्यादा है, but ठीक है, प्रोटीन काफ़ी अच्छा आपको मिलता है चने में. एंड साथ में there's rice, तो चना और राइस का मिक्स होकर सारे अमीनो एसिड्स आपको सही से मिल जाते हैं. एंड then there's vegetables for the fiber. Very good meal. I think that's pretty good. साथ में अगर थोड़ा सा कर्ड ऐड कर सकते हो तो that actually improves your digestion process even better and also adds some more essential amino acids जो आपको सिर्फ दाल राइस या चना राइस से नहीं मिल सकते. दिन भर इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई होती है कि इवनिंग तक मुझे वापस आ लेना पड़ता है, एंड इवनिंग का टाइम होता है चाय टाइम, और चाय मैं टेरेस पे जाके पीती हूँ. शिमला में तो मेरी सुबह ही चाय से होती थी, और शाम को जब मम्मी ऑफिस से आते थे तो हम दोनों साथ में चाय पिया करते थे. चाय के साथ मुझे कुछ ना कुछ खाना पसंद है, तो कभी खाखरा, नट्स, रोस्टेड चना, और कभी ज़्यादा क्रीविंग हो तो मैं बिस्किट्स भी खा लेती हूँ. This is actually very nice. Keeping it very real. चाय है तो साथ में कुछ ना कुछ she likes having some snack. See, if you're working out ना तो आपको थोड़ी flexibility ज़्यादा मिल जाती है. कभी in case जैसे उन्होंने बोला कि sometimes if she feels like it, she eats that biscuit. तो ये थोड़ी flexibility आपको मिल जाती है. अगर आप वर्कआउट रेगुलर करते हो तो आपको वो एक आधा 2 बिस्किट खाने का थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. अगर आप बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते देन बिस्किट खाना मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा मैदा शुगर वगैरह आपको पता ही है. मैं बार बार वो चीज़ें बोल के आपको हाईलाइट नहीं करने वाला, बट यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़, यू हैव टू अर्न योर बिस्किट्स एंड चिप्स या केक्स. अगर कभी वंस इन अ व्हाइल इफ यू वांट टू ईट इट, आई वुड से कि आप वर्कआउट करो अच्छे से, शाम में वॉक करो एंड देन ईट दैट, या फिर वर्कआउट के बाद कभी अगर आपका मन करता है तो हैव समथिंग. सो ट्राई टू अर्न इट कि आप बस दिन भर बैठे हो बस नेटफ्लिक्स ही देख रहे हो और साथ में फिर आप चिप्स पेल रहे हो. यू नो हाउ टेरिबल यू नो दैट यू हैव नॉट अर्नड इट. आप बस उसको अब्यूज कर रहे हो, राइट? सो यूज, अब्यूज, कंज्यूम, ओवर कंज्यूम. दैट्स वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. शाम को शी इज हैविंग द चाय एंड साथ में खाकरा, एंड समटाइम्स शी हैज़ रोस्टेड चना या फिर उसकी जगह पे नट्स वगैरह उन्होंने जैसे बोला. वेरी गुड. आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड. ऑल इन ऑल, एक खाकरा is very low calorie snack. Roasted chana is also not that bad of a snack. It's actually very good snack, roasted chana. And या फिर आप nuts खाते हो शाम में, very good. I'm sure she's very mindful of what she's eating. I like that. टेरेस में थोड़ी देर वॉक करने के बाद घर जाकर मैं पूजा करती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ डिनर. अभी मैं बना रही हूँ रोटी. आजकल मैं वीट अवॉइड कर रही हूँ, पर उसके बदले में नाचनी, जवार, बाजरा की मिक्स आटे की रोटी बनाती हूँ. इस आटे में बहुत सारा प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स लाइक आयरन होता है, एंड ऑल्सो दे आर ग्लूटेन फ्री. थोड़ा सा मुश्किल होता है ये बनाना, तो प्लीज़ मेरी रोटीज़ को जज मत करना. ये है मेरी डिनर प्लेट, और ये काफ़ी सिमिलर है मेरे लंच जैसी. दिन के चने हैं, आलू की सब्जी है, 2 रोटी और सैलेड. ज़्यादातर लंच का खाना मेरा डिनर भी होता है, क्योंकि वो ज़्यादा बन ही जाता है. डिनर में मुझे सब्जी भी चाहिए होती है, तो कभी कभी मैं वो भी बना लेती हूँ. आई थिंक एक छोटा सा फ्लॉ जब मुझे यहाँ पे दिखता है, द थिंग इज कि हम लोग ना इंडियंस आलू को सब्जी मानते हैं. आलू इज़ नॉट रियली अ सब्जी. जैसे हम आलू की सब्जी बनाते हैं फिर उसको हम खाते हैं रोटी के साथ या चावल के साथ. मतलब आलू में कार्ब्स, रोटी में कार्ब्स या फिर चावल में कार्ब्स. सो दैट टू मच ऑफ कार्ब ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर तो स्पाइक होता ही है, बट देयर इज नो रियल वैल्यू फूड देयर. जैसे अगर आप ग्रीन सब्जी लेते हो, भिंडी ले लो,
या फिर आप मेथी ले लो, मेथी की भाजी, या फिर पालक ले लो, या फिर आप कद्दू ले लो. ऑल ऑफ दीज सब्जी जो एक्चुअली सब्जी होती है, रूट्स एंड ट्यूबर्स नहीं होते. जैसे पोटैटो इज नॉट अ सब्जी, मटर इज नॉट अ सब्जी, आलू मटर डेफिनेटली नॉट अ सब्जी. क्या बोला तूने? आलू मटर डेफिनेटली नॉट अ सब्जी. आइडिया आई वुड से कि सब्जी में क्या क्या होता है, भिंडी, लौकी, गोभी या पत्ता गोभी या कोई भी पालक वगैरह, ये सब एक्चुअली सब्जी होती है. बाकी आलू और मटर ऐड करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत ऐड करना. डोंट जस्ट हैव जस्ट आलू की सब्जी, ऐड सम फाइबर वेजिटेबल्स अलॉन्ग विद दैट. जैसे आलू थोड़ा सा और साथ में ग्रीन बीन्स, तो आलू बीन्स की सब्जी. आई थिंक दैट इज स्टिल फाइन. जिसमें आलू कम और बीन्स ज़्यादा हो, still I think that will be manageable. So just a suggestion. लेकिन यहाँ पे she is having the multigrain roti which is जवार, रागी एंड बाजरा. तो काफ़ी अच्छा है वो, काफ़ी ज़्यादा आपको फाइबर और सटाइटी काफ़ी मिलती है. जैसे आप 2 रोटी नॉर्मल आटे की खा लो, गेहूँ की, और 2 रोटी अगर आप ये बाजरे की खा लो, यू विल सी द डिफरेंस. आप गेहूं की रोटी 2 खाने के बाद आपको इतना फुल महसूस नहीं होगा, बट बाजरे की 1 या 1.5 रोटी में ही आपको काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड मिल जाती है. सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू बी माइंडफुल अबाउट कि आप ऐसे स्वैप कर सकते हो. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ डू दैट. इफ़ नॉट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कैलोरीज के हिसाब से, आपकी डेली एक्टिविटी के हिसाब से आपको अगर गेहूं की रोटी अगर आपको सही लगती है, अगर आपको पचती है, तो प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट. ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी शिफ्ट करना चाहिए बाजरे की रोटी पे, बट कर सकते हो, इवन बेटर. इस टाइम पे मैं ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोस एडिट करती हूँ और लास्ट डेजर्ट में माय फेवरेट मैंगोज. मुझे नहीं लगता है आम खाने का कोई भी टाइम होता होगा, कभी भी खाओ मज़ा ही आता है. एंड मैंगोज आर इन सीजन और मुझे हमेशा से मैंगो सीजन का वेट रहता है. दे आर माय फेवरेट एंड आई नो आपका भी फेवरेट होगा. और आम खाते हुए हाथ गंदे और फेस खराब ना हो तो आम खाया भी तो क्या खाया, है ना? After her meal, I think she loves having fruits and that is a very excellent thing. आजकल ना काफ़ी ज़्यादा ये स्टिग्मा हो चुका है कि फ्रूट्स ये टाइम पे मत खाओ, फ्रूट्स ये मत खाओ, ये फ्रूट मत खाओ, वो फ्रूट मत खाओ. मैं बोलता हूँ ये सब बकवास चीज़ है. ये सारे हमको मिलकर पागल बना रहे हैं. ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे. मैं बोलता हूँ फ्रूट्स खाना है. डोंट फील गिल्टी अबाउट हैविंग फ्रूट्स. ठीक है, मतलब लोग फ्रूट को मना करते हैं और फिर आप जलेबी आइसक्रीम खाते हो, उसको कोई मना नहीं करता. सो आइडियली अगर आप कोई स्वीट क्रेविंग के टाइम पे कुछ खाना भी चाहते हो, आई वुड से योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी फ्रूट, या फिर समथिंग लाइक चिक्की, जैगरी और पीनट्स की चिक्की, या फिर तिल की चिक्की, राइट? सो दीज natural foods which can actually like satisfy your cravings along with some antioxidants and some fiber and healthy fats. It's definitely better than having ice cream or ending up eating or ordering some cake from Blinkit or Swiggy or whatever, right? So once in a while it's okay, not regularly. So all in all, मुझे गरिमा का what I ate in a day काफ़ी अच्छा लगा. काफ़ी honest, काफ़ी simple, Indian desi style. She's cooking her meals, which again is a very admirable thing. आप इससे डेफिनेटली इंस्पिरेशन ले सकते हो कि कैसे आप अपने दिन में रूटीन में कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप चना वगैरह खा सकते हो, कैसे सुबह में प्री वर्कआउट के लिए आप कुछ एक हेल्दी चीज़ खा सकते हो. वेरी इंस्पायरिंग आई वुड से फॉर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स आउट देयर. आई लाइक इट. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा रिव्यू अच्छा लगा है, देन यू नो व्हाट टू डू. हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. बेल आइकन को भी टैप कर देना. यू विल गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस. एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम. यू कैन चेक आउट माय इंस्टाग्राम. एंड just to contact me about my nutrition programs या फिर my video consultations, you can check out my Instagram, DM me there. और नीचे वेबसाइट का भी लिंक आपको मिल जाएगा. आप वेबसाइट पे भी हमारे प्रोग्राम्स एंड प्राइसिंग वगैरह आप इंक्वायरी कर सकते हो उधर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट कमिंग अप वेरी सून ऑन माय चैनल. एंड आपको कुछ भी सजेशन है आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार.